Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस फॉर यूपीएससी 2025, जिसके अंदर हम पीटी 365 और उसके अपडेटेड पार्ट दोनों को यूज करेंगे। डिफेंस की अलग से कोई पीटी 365 नहीं आती, जो आपकी साइंस एंड टेक की पीटी 365 होती है उसी के अंदर डिफेंस जो है वो एज अ टॉपिक इंक्लूड किया जाता है। लेकिन डिफेंस की जो वेटेज है वो अब यूपीएससी के अंदर थोड़ी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो चुकी है, इसीलिए हम इसको सेपरेटली कवर करेंगे। ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं जितना बताऊंगी आप उतना करके जाना, आपके लिए मोर देन इनफ वो रहेगा। स्टार्ट करते हैं। डिफेंस सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, एक स्टैटिक पार्ट दे रखा है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो पावर्ड बाय होती है जेट इंजन्स फॉर कंटिन्यूअसली फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नी में, और वही बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इनिशियल बूस्ट के लिए उनको रॉकेट पावर्ड चाहिए, उसके बाद जो है वो बाद में नॉर्मली इंजन के सहारे चल पड़ती है। उसके बाद टाइप की बात करें तो हम बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी रेंज के अकॉर्डिंग टाइप्स के अंदर डिस्कवर करते हैं कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज होती है सिर्फ 1 किलोमीटर से कम, 1000 किलोमीटर से कम ट्रेवल करने की, किसी की 5000 से कम ट्रेवल, कोई 5000 से ज्यादा, उस टाइप से हम उनको करते हैं। और वहीं जब हम क्रूज मिसाइल को के टाइप को अलग अलग करते हैं तो वो हम करते हैं स्पीड के बेसिस पे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब पाथ की बात करें तो नॉर्मली जो क्रूज मिसाइल है वो आपको लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर ही मिलेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करती है। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा हाइट पे देखने को मिलेंगी। रेंज जो होती है वो एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल की जो रेंज होती है वो कम होती है। पेलोड की बात करें, यहाँ स्मॉलर पेलोड्स यूज होते हैं एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप ले सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल, और यहाँ ले सकते हो आप पृथ्वी एंड अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल। यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो लॉन्च होती है क्रूज मिसाइल कैसे होती है कि वो एक बार ऐसे कर कर लॉन्च हुई और फिर वो देखो काफी कम हाइट पर और टारगेट के पास पहुंच गई। वही बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, उसने यहाँ से एकदम शार्प कट लिया और वो पूरा ऐसे अबव तक बहुत ऊपर एल्टीट्यूड पर जाकर और फिर टारगेट तक पहुंच गई। अब देखते हैं, पहली न्यूज है अग्नि प्राइम। अब अग्नि प्राइम का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये टेस्ट था कंडक्ट किसने करवाया, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने, अलोंग विद किसके, डीआरडीओ के। कहाँ से, फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कि रेंज क्या है अग्नि प्राइम की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लाइटर देन ऑल द अर्लियर, जितनी पहली की अग्नि सीरीज थी उनसे जो ये अग्नि प्राइम है वो काफी ज्यादा लाइट है, और इसको गाइड किसने किया, बाय इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स। अब ये क्या है, आईएनएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो डिटेक्ट कर सकता है और मेजर कर सकता है चेंजेस इन द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है कि ये चीज जो थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1983 से। किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ, ताकि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर ये ऑलरेडी इतनी मिसाइल जो है वो डेवलप हो चुके हैं, आपके पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश है ना। तो इनके बारे में जो ये एक एक लाइन है ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, अदर मिसाइल्स इन द न्यूज। पहली है ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया को अकेले ने इसको बिल्ड नहीं किया है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। रुद्र एम सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च मिसाइल है, डेवलप किया इसको डीआरडीओ ने, टाइप है इसका एयर टू सरफेस। उसके अलावा ये पहली इंडिजीनियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल है ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इट विज इक्विप्ड विद, इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, जीपीएस है, आपको पैसिव होमिंग हेड भी इसके अंदर मिलेगा। पैसिव होमिंग हेड क्या होता है, जो डिटेक्ट कर लेता है, क्लासिफाई कर लेता है और टारगेट को इंगेज कर लेता है ओवर अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर प्रोग्राम्ड है। नेक्स्ट है एस्ट्रा मिसाइल। इसके अंदर ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसको भी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। अब इसका फेज 2 चल रहा है, तो फेज 2 चल रहा है, चलने दो, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ये चीज सेंशन कब हुआ था, ये प्रोग्राम ये सेंशन हुआ था 2000 में, क्योंकि उस टाइम पर चाइना और पाकिस्तान दोनों जगह से जो थ्रेट्स थे वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। ये है इसका फेज 1 और फेज 2 की डिटेल्स। आप चाहो तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे यूपीएससी के अंदर पूछेगा। अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं इस पोर्शन को डेफिनेटली स्किप ही करती, और आप भी स्किप करोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब है अदर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज। अब ये 3 डिफेंस सिस्टम है। अब इन तीनों में ही ऐसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सके, तो यू कैन इजीली स्किप ऑल दीज 3, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ डायरेक्टिव एनर्जी वेपन्स। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये वो वेपन होते हैं जो कंसंट्रेटेड एनर्जी को यूज करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट और पार्टिकल टेक्नोलॉजी से, ना कि काइनेटिक एनर्जी से, टू इनकैपेसिटेट, डैमेज, डिसेबल और डिस्ट्रॉय एनिमी इक्विपमेंट और फैसिलिटी। मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज करें सामने वाले के वेपन को, इक्विपमेंट को डैमेज करने के लिए, डिसेबल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इन वेपन्स के अंदर आपको हाई एनर्जी लेजर्स इंक्लूड मिलेंगी एंड अदर हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसको अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दैट। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। ये भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप कर सकते हो। फिर है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के बारे में। तो बस इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ये है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इट इज अ 4.5 जनरेशन सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आपको ये एक लाइन इसके बारे में पता है, और आपको पता है डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, कैपेबल है ये एयर टू ग्राउंड फायर करने में, एयर टू एयर मिसाइल के अंदर भी ये कैपेबल है। ये हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी ये हेलीकॉप्टर आपका कैपेबल है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो बहुत हाइट के ऊपर है, उस जगह के वहां पर वेदर भी अच्छा नहीं होता, एल्टीट्यूड भी है, वहां पर भी आप इस हेलीकॉप्टर को बहुत इजीली यूज कर सकते हो। अब है सबमरीन और शिप्स जो न्यूज में रही। S4 ये इंपॉर्टेंट है, INS किल्टन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आने के चांसेस इन दोनों के हैं, अब है के पूछने के चांसेस कम है, बट आपको तीनों को स्किप नहीं करना है। तो S4 के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये। करंटली इंडिया के पास कितनी, 2 ऑलरेडी हैं बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेशनल के अंदर। कौन कौन सी, INS अरिहंत और INS अरीघाट। और जो थर्ड SSBN है अर्दिमान S4 इज करंटली वो सी ट्रायल्स के अंदर ये चल रही है। INS अरिहंत है वो इंडिया की पहली इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन है। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो ये सबमरीन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, ये कहाँ कहाँ ऑपरेटेड है, मेनली आपको यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के अंदर भी ये ऑपरेटेड है। अब जो S4 सबमरीन है वो इक्विप्ड है किससे, K4 बैलिस्टिक मिसाइल विच हैव अ रेंज, कितनी रेंज है, मोर देन 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नेक्स्ट है INS किल्टन, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, डेवलप्ड किसके अंदर हुई, अंडर प्रोजेक्ट 28P8। शिप्स अंडर दिस प्रोजेक्ट आर नोन एज, उनको क्या बोला जाता है, कामोर्ता क्लास शिप। और अदर शिप इसके अंदर कौन कौन सी हैं, INS कामोर्ता, INS कदमात एंड INS कुवारती। अभय के बारे में क्या है, ये भी वही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। डिजाइन किया गया है इसको एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए, कोस्टल वाटर्स के अंदर, लो डेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए और माइन लेइंग एक्टिविटीज के लिए। काफी बोरिंग होता है डिफेंस को स्टडी करना, बट एग्जाम की नीड है तो हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ ड्रोन्स के बारे में दिया हुआ है, 4 ड्रोन्स के बारे में दिया हुआ है, चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा गो थ्रू करना है और बस, दैट इज मोर देन इनफ। एक बार सिर्फ इन चारों के बारे में जितना लिखा हुआ है उतना अगर आप स्टडी कर लोगे तो आपकी जो बात है वो यहाँ पर बन जाएगी। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, पहली है सिबेक्स 2।
सिविक्स 2 के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्टडी करने लायक नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है जोरावर टैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है। DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स द फर्स्ट फेज ऑफ फील्ड फायरिंग ट्रायल्स ऑफ जोरावर टैंक्स। अब इन टैंक्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? लाइट टैंक डिजाइन टू प्रोवाइड द इंडियन आर्मी विद इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर इनको यूज करना बिल्कुल ईजी है। डेवलप्ड बाय DRDO and private sector firm L&T, named after the legendary General Zorawar Singh who led multiple victories in तिब्बत। बस इतना ही। गौरव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। DRDO carries out successfully maiden flight test of long range glide bomb Gaurav from Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से। अब ये क्या है? एन एयर लॉन्च 1000 kg glass glide bomb capable of hitting targets at long distance. Glide bomb, after launch, steered towards the target using highly accurate hybrid navigation system with a combination of INS and GPS data. Designed and developed indigenously by Research Center इमारत हैदराबाद। ये पता चल गया। डेवलप किसने किया है? हैदराबाद के रिसर्च सेंटर ने। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि इसके अंदर है ग्लाइड बॉम्ब, जिससे क्या होता है कि ये बहुत हाईली एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर सेटअप है। उनसे ये बहुत दूर, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी जो टारगेट है उनको हिट करने के अंदर ये क्या है? कैपेबल है। नेक्स्ट है अभेद, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अब क्या है? DRDO along with researchers of IIT Delhi has developed अभेद। अब अभेद क्या है? लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये। इन जैकेट्स को कैसे क्रिएट किया गया? बाय फ्रॉम पॉलीमर्स एंड इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से इनको क्रिएट किया गया है। अब इनकी फीचर्स क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक स्टिफनेस है इनके अंदर, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, केमिकली इनर्टनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है और सेफ्टी पर्पज से बहुत बेटर है। नेक्स्ट है सुपर मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्मार्ट सिस्टम वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम कहाँ से? वही सेम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। स्मार्ट क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है। अब आपको दिमाग में आएगा टॉर्पेडो क्या है? टॉर्पेडो एक टाइप ऑफ मिसाइल होता है और बॉम्ब होता है जिसको अंडर वाटर फायर किया जाता है। डेवलप किया है स्मार्ट को DRDO ने, और द सिस्टम कैरीज अ पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम, और इसके अंदर जो है पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम भी प्रोवाइडेड है फॉर द सेफ्टी पर्पस। अब अपडेटेड पार्ट को देखते हैं। अपडेटेड पार्ट के अंदर क्या क्या न्यूज थी? पहली न्यूज थी स्क्रमजेट इंजन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL successfully conducted a 120-second ground test of an active cooled स्क्रमजेट कॉम्बस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब ये उससे ज्यादा और न्यूज में क्यों रहा? ये चीज जो है आप स्किप कर देना, आपको पता होना चाहिए ये वाली डिटेल्स। अब इसके बारे में देखते हो। ये इंजन मीन्स क्या है? ये एक सुपरसोनिक कॉम्बस्टिक रैमजेट इंजन। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन। कि पहले इंडिया के पास रैमजेट इंजन था, उसी का अपग्रेड वर्जन है स्क्रैमजेट इंजन, जो उसी से इंस्पायर है, बट उसी के अंदर और ज्यादा चीजें चेंज है। पहले अब रैमजेट को, रैमजेट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन दैट यूजेस द व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर combustion without a rotating compressor. Dual bed ramjet is also a variant of an air breathing engine, operate both in subsonic and supersonic combustor modes. फीचर्स क्या होते थे इसके? यूजेस फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक, और दिस होल्ड्स क्या करता था? कंटिन्यूएशन फ्लेम इनसाइड द कंबस्टर, डिपेंड ऑन असिस्टेड टेक ऑफ। Both ramjets and scramjet cannot produce thrust at zero air speed. Therefore, a scramjet-powered vehicle requires an assisted takeoff by a rocket to accelerate it to a speed where it begins to produce thrust. India is a part of elite club of nations that have successfully tested scramjet engine, which includes the USA, Russia, and China, etc. तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि पहले इस इंजन को यूज किया जाता था, इसी के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके अब हमने किसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है? स्क्रैमजेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। मतलब सिर्फ एक अपग्रेड करने के लिए, एक नए माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, एक नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर इसको
यूज करने के लिए हमने इसको दोबारा से अपग्रेड किया, इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हमने की है, उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। सारी चीजों का आप स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से भी कम है। यहाँ पर आपको दे रखा है हाउ डज द स्क्रैमजेट इंजन जो है वो वर्क कैसे करता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हो, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर डीआरडीओ की थोड़ी सी बेसिक न्यूज है, इसको भी हम देख लेते हैं। कब फॉर्म हुआ था डीआरडीओ? 1958 के अंदर। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, फॉर डेवलपिंग कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ताकि हमें किसी के ऊपर भी डिफेंस के लिए ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। डीआरडीओ कंस्टिट्यूट अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 41 लैबोरेटरीज फॉर एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन। बस आपको ये पता होना चाहिए। अब कंपेयर, यहाँ पर कंपेयर कर रखा है इधर रैमजेट को, इधर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। फास्ट मूविंग एयर इंजेक्शन यहाँ पर थोड़े स्मॉल थे, यहाँ पर जो स्पीड है वो कम है, यहाँ पर थोड़ी स्पीड ज्यादा है। ये सुपरसोनिक कंबशन है, इसका सबसोनिक कंबशन था। बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कोई और डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। अब ये कुछ और मिसाइल्स हैं जो न्यूज के अंदर रही। प्रेलम मिसाइल इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। डेवलप किया इसने डीआरडीओ ने। रेंज है इसकी 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक, एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर। तो आप इसको मोबाइल लॉन्चर से की हेल्प से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, और ये रिपब्लिक डे की परेड का पार्ट भी थी। नेक्स्ट है K4 मिसाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने टेस्ट किया K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन INS अरी घाट से। डेवलप किया डीआरडीओ ने, और रेंज है इसकी 3500 किलोमीटर। इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था, और ये अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिजीनियसली डेवलप थर्ड जनरेशन ATGM है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके अंदर हमने एडवांस फायर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जो अलाउ करती है ऑपरेटर्स को टू लॉक ऑन टू टारगेट्स बिफोर लॉन्च एंड स्ट्राइक विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप स्ट्राइक वहां पर कर सकते हो। रेंज है इसकी 500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसके अंदर कुछ नहीं है, रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सक्सेसर है किसके? निर्भय क्रूज मिसाइल की सक्सेसर है। लॉन्च कैपेबिलिटी की जहां तक की बात करें, मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर एज वेल एज फ्रॉम शिप, दोनों जगह से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ये इनेबल है, कैपेबल है लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स के लिए अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। अच्छे खासे डिस्टेंस से आप टारगेट को जो है वो हिट कर सकते हो, और वेरियस लैटिट्यूड्स के ऊपर और वेरियस स्पीड के ऊपर भी इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अबाउट पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अंदर कुछ नहीं है। S1 एक सिस्टम है, मोबाइल है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इक्विप्ड होता है किससे? बोथ मिसाइल और गन कैपेबिलिटीज से। बस उससे फालतू यहाँ पर और कुछ नहीं है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम, इसके अंदर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, यू कैन स्किप। पिनाका वेपन सिस्टम, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इसको, बस। और इसकी रेंज क्या है? अलग अलग है। पिनाका 1 की 38, पिनाका 2 की 60, फिर ऐसे अलग अलग इसकी रेंज है। एंड डीआरडीओ कंप्लीट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम, इसको भी डीआरडीओ ने ही कंप्लीटली बनाया, ये भी इंडिजिनियसली। नेक्स्ट है आयरन बीम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जो आप याद करोगे, यू कैन स्किप दिस। नेक्स्ट है MH-60R हेलीकॉप्टर, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दिस। फिर है ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, इनके अंदर भी कुछ नहीं है, बस इनको भी जो है इंडिजिनियसली ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है INS वर्कशीप, प्राइम मिनिस्टर कमीशन INS वर्कशीप अलॉन्ग विद INS सूरत एंड INS नीलगिरी। अब देखो जो INS सूरत है वो फोर्थ एंड फाइनल शिप है किसकी? P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट की, और जो INS नीलगिरी है वो पहली शिप है किसकी? P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट। तो ये दो बातें जो हैं वो आप इसको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखते हैं INS वर्कशीट के बारे में। इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंड शिप, अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशियन। प्रेडेटर हमें पता है वो एनिमल्स, या चाहे वो मराइन हो चाहे टेरिशियल, वो एनिमल्स
जो दूसरे एनिमल्स के लिए खतरा होते हैं उनको खाते हैं। अब ये जो आईएनएस विक्टोरिया ये 6th और फाइनल सबमरीन है किसकी, P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की। बिल्ड किसने किया है इसको, बाय मुंबई बेस्ड मजागांव डॉक लिमिटेड ने। अदर 5 सबमरीन इसी क्लास की कौन कौन सी हैं, कलवारी, कांधारी, करंज, बेला एंड वगैरह। तो बस आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है संजय सिस्टम। संजय सिस्टम को भी आपको याद रखना है, हैज बीन लॉन्च टू इनहेंस द इंडियन आर्मी सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी। अब ये क्या है, एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, जॉइंटली डेवलप किया है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये क्या करेगा, पूरी एक यूनिफाइड सर्वेलेंस पिक्चर बना देगा बैटलफील्ड की, बाय यूजिंग आर्मी का जो डाटा नेटवर्क होगा, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, उसको यूज कर जिनसे कि हमें जो बैटलफील्ड होगी उसकी सारी आइडिया जो है, पूरे ग्राउंड का सारी चीजों का आइडिया हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आप इग्नोर कर सकते हो। ई तरंग सिस्टम है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च द AI इनेबल्ड ई तरंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ये एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है, डेवलप बाय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, किसके साथ कोलैबोरेट करके, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ मिलकर। इसके फीचर्स क्या है कि ये इनेबल करता है एफिशिएंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस स्पेक्ट्रम। AI की हेल्प से आप सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट कावेरी इंजन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, डेवलप्ड बाय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अंडर DRDO। इनिशिएशन क्या है, द कावेरी इंजन प्रोजेक्ट बिगन इन द लेट 1980s टू पावर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। करंट कैपेबिलिटी क्या है, द ड्राई कावेरी इंजन प्रोड्यूसेस 45 to 151 किलोटन ऑफ थ्रस्ट सुटेबल फॉर UAV लाइक द खटक स्टील UCAV। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इसको आप स्किप कर दो, ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना डीप यूपीएससी डिफेंस में नहीं जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट इनहेंसिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल। तो आपको डेवलप्ड बाय देखना है, इनिशिएशन देखना है, उससे ज्यादा यहाँ पर आपको और कुछ नहीं देखना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर